हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को। तो हमने राधा कृष्ण दास तक पढ़ लिया है। आइए श्रीधर पाठक से करते हैं। तो दोस्तों, श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। इनकी रचनाओं को देखते हैं। भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद, जगत सच्चाई सार। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। कश्मीर सुषमा, बनाष्टक, देहांतर, एकांतवासी, योगी, श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम। ये उनका अनुदित रचना है, उजड़ ग्राम। इसको उन्होंने डिजर्टेड विलेज नामक एक रचना एक रचना को अनुदित किया है, उजड़ ग्राम नाम से। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जन्म हुआ 1865 ईस्वी में, मृत्यु ही 1947 में। दोस्तों, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सारी रचनाएं पूछी नहीं जाती है। जो पूछी जाती है हम उसी के बारे में जानेंगे। कबीर कुंडल 1899 ईस्वी में इनकी प्रथम रचना है, और हरिऔध सतसई 1947 में इनकी अंतिम रचना है। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी जो प्रमुख है उसको देखिए। श्री कृष्ण शतक 1900 में, शतक यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी 1900 है दोस्तों, तो समय भी हमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य पवन 1909। उसके बाद है प्रिय प्रवास 1914। इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, प्रिय प्रवास के लिए। इसमें 17 सर्ग है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है रस कलश 1931 ईस्वी। ये पूछा जाता है दोस्तों। और चोखे चौपदे 1924, चुभते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1924। 1924 में इनकी 3 रचनाएं हैं। वैदेही वनवास 1940 और हरिऔध सतसई 1947। तो देखिए, आइए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी पढ़ लें ताकि हमको याद हो जाए। कबीर कुंडल को हम ऐसा इसके लिए इमेजिनेटिव बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे कि कबीर के पास 99 कुंडल थे। तो हमको याद हो जाएगा। जब भी कबीर कुंडल देखेंगे, अगर वो इसका समय दे देता है अरेंज करने के लिए, तो हम कबीर के पास कितने कुंडल थे? 99। तो हमको याद हो जाएगा। श्री कृष्ण शतक, इसमें शतक लगा है, 1900 लगा है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट है काव्य पवन, तो 1909 है दोस्तों। ऐसा हम सोचेंगे कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, वो तो काव्य की रचना करते थे, और काव्य की रचना में उनको पवन की ज़रूरत होती थी। तो पवन कितने तरह के आते थे दोस्तों? 9 तरह की। उनकी जो रचनाएं, सभी लोग स्याही से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं, रचनाएं रचते हैं, लेकिन वो किससे अपनी काव्य की रचना कैसे करते थे? पवन से। और पवन कितने तरह के होते थे दोस्तों? उनके जो काव्य रचना के लिए जो प्रयोजित होती थी उनके पवन, तो वो 9 तरह के पवन की आवश्यकता होती थी। तो ये भी हमें याद हो गया। प्रिय प्रवास, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय अपने प्रिय वास में 14 सालों तक रहे, तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चोखे चौबते, चुभते चौबते और पद्म प्रसून, ये तीनों 1924 का है, तो ये भी याद हो जाएगा। रस कलश, रस से भरा हुआ 31 कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पास था। रस के कितने कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पास थे? 31 कलश थे। हरिऔध सतसई 1947 में। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है। इनकी रचनाएं हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। 1885 से 1964 इनका जीवन काल है। रंग में भंग प्रथम रचना। आइए देखते हैं उनकी बाकी रचनाओं को। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। उसके बाद से जो महत्वपूर्ण है वो है यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936, साकेत 1931,
जय भारत 1952, काबा और करबला 1946, विष्णुप्रिया 1957। इनकी इतनी सारी रचनाएं ही पूछी जाती है दोस्तों, बाकी सब इतनी पूछी नहीं जाती। तो जो जो पूछी जाती है उसको मैंने बता दिया है। आप इनका डेट भी समय भी देख लीजिए। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त का कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कोई एक व्यक्ति आके रंग में भंग डाल दिया, क्योंकि वो भांग पीकर आया और रंग में भंग कर दिया। सभी जो इतना सुंदर जो कार्यक्रम चल रहा था उसको खंडित कर दिया। और उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने क्या बताया, मैंने 9 लीटर भांग पी रखी है, इसलिए मैं रंग में भंग कर दिया मैंने। तो ये याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है दोस्तों भारत भारती, इसका समय भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत और भारती 2 लोग हैं, हमेशा सोचेंगे। तो भारत की उम्र है 19 साल और भारती का उम्र है 12 साल। तो हम इसके ये जो रचना है इसका रचना काल कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है पंचवटी 1925। तो दोस्तों पंचवटी, ऐसा पंचवटी एक जंगल का नाम, वन का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो ऐसा सोचेंगे जो पंचवटी का जो वन था उसमें सिर्फ 25 वृक्ष ही थे, इसलिए उसका नाम यहाँ पे लास्ट में 5 लगाया है। तो 5 लगने की वजह से पंचवटी बन गया, पंच लगा है। और 1925 में लास्ट में 5 है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यशोधरा। तो हम क्या सोचेंगे, जो यशोधरा है वो 32 साल की है। कोई यशोधरा नाम की स्त्री है जो 32 साल की है, तो ये भी याद हो जाएगा। काबा और करबला द्वापर है दोस्तों 1936। तो इसको याद करना पड़ेगा हमें। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साकेत का है 1931। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ये इनकी रचनाएं। और जय भारत 1952। तो इसको कैसे याद करेंगे कि कहीं हमारे देश में बहुत कथा और बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं जिसमें भारत माता की जय, भारत माता की जय बोला जाता है। तो किसी कार्यक्रम में भारत माता की जय 52 टाइम्स बोला जा रहा है, ऐसा याद हो जाएगा। जय भारत कितनी बार बोला गया, 52 बार, तो याद हो जाएगा। और विष्णु प्रिया 57। दोस्तों जो विष्णु की प्रिया है वो देखने में बहुत खूबसूरत है, ऐसा हम सोचेंगे। खूबसूरत, सभी उसकी खूबसूरती का राज पूछते हैं, तो क्या बताती है कि वो विष्णु की प्रिया कैसे बनी। तो क्या बताती है कि वो 57 रुपीज़ का कोई क्रीम आता है जो 57 रुपीज़ में मिलती है, उस क्रीम को लगाकर वह विष्णु की प्रिया बन गई। तो हमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। दोस्तों इनकी सारी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा। इनका जन्म काल, जीवन काल भी देखिए 1880 से 1962 तक। तो देखिए दोस्तों, मिलन और पथिक नामक 2 लड़के हैं। उनकी एक दोस्त है मानसी। मिलन पथिक 2 दोस्त हैं, उनकी एक दोस्त है मानसी। उसको दोनों स्वप्न में देखते हैं, तो हमें याद हो जाएगा ये चारों रचनाएं, इसको ध्यान रखिएगा। और राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी जो 8 भागों में है उसका संपादन किया था। दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।